देखा कैसे बात की मैंने सबसे। सही किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सीरियसली यार करना पड़ा, कोई चैन से बैठ ही नहीं दे रहा हमें। छोड़ दो उन्हें, बोल बोल के किसी दिन खुद ही चुप हो जाएंगे। नहीं, मैं कल जाऊंगा डैड के ऑफिस, क्लियर कट उनसे बात करूंगा, बोलूंगा बता दें कि ये तमाशा खत्म करना है कि नहीं। हाँ, और अगर इतना ही इशू है तो उनको बोलो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दें, हम चले जाएंगे यहाँ से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस घर और डैड के बिजनेस दोनों में मेरा हिस्सा है। हाँ, शरई तौर पे सज्जल से ज्यादा हिस्सा है, वो तुम्हें इससे महरूम नहीं कर सकते। हाँ, मगर सुलह हो जाए वो तो मैं एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर नहीं है। देखते हैं। मैं करता हूँ बात, डोंट वरी। अब कर दूंगा उसे कौड़ी कौड़ी का मोहताज। फिर देखते ना उसकी अकड़ कहां गई। मतलब मुझ पे अपने बाप के चेहरे पर दरवाजा बंद करेगा। सबसे पहले तो आप उसके क्रेडिट कार्ड्स बंद कराइए। सही कह रही है सजल, पैसे नहीं होंगे उसके पास तो क्या करेगा। जब देखो लंच पे उसके लेके जा रहा होता है, शॉपिंग करवा रहा होता है उन्हीं क्रेडिट कार्ड्स पर। जी हाँ, सब मेरे बलबूते पर कर रहा है। ये काम आप लोगों को बहुत शुरू में कर देना चाहिए था। तुम देखना सज्जल, कल सुबह सबसे पहला काम यही करूंगा। यही वजह है ना कि वो समाह सुदेश के पीछे पड़ी हुई है। ये वजह नहीं रहेगी ना तो वो खुद ही सुदेश को छोड़ देगी। देखता हूं मैं उसे। सच गोल्ड डिगर हुआ है। बच्चे इस तरह अपने आप को रो रो कर हल्कान मत करो सानिया। अम्मा मैं मर जाऊंगी, इस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी अम्मा। खुदा के वास्ते बेटा ऐसा नहीं कहते ऐसा। तो और क्या कहूँ अम्मा, आपने कहा था अम्मा को रोकेंगी, उन्होंने तो तारीख भी तय कर दी अम्मा। कि तारीख दे देने से क्या होता है, शादी तो नहीं हुई ना। शादी हो भी जाएगी और आप हमें सिर्फ देखते रहेंगे। अब देखना। पता नहीं मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ। अम्मा आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, ये शादी अब सिर्फ समा रोक सकती है। मैं समा को फोन करती हूँ। अरे नहीं, खुदा के वास्ते बेटा ऐसा ना करना, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। हो जाने दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी अब, ताकि अब्बा उस बुड्ढे के हाथ में मेरा हाथ दे दे। मैं फोन कर रही हूँ समा को।